हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू स्लीपी क्लासेस। आज हमारा डे थर्सडे, तो आज हम करेंगे इकोनॉमी के प्रीमिक्स। तो हम कंटिन्यू करेंगे। पहले हमने देखे थे कुछ क्वेश्चंस फाइनेंशियल मार्केट पे, बिकॉज ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। तो आज हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, राइट। चलो आज के 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन, जीरो कूपन बॉन्ड। ये न्यूज़ में है, बहुत टाइम से है। तो बेसिकली हम रिकैपिटलाइजेशन कर रहे हैं बैंक्स की, तो उससे रिलेटेड ये टर्म थी, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा। सेकंड क्वेश्चन, प्राइवेट प्लेसमेंट। बेसिकली हम इश्यूज़ करते हैं शेयर्स को डिफरेंट मोड से, आईपीओ, प्राइवेट प्लेसमेंट, प्रेफरेंस अलॉटमेंट वगैरह, ये सब। तो उस पर क्वेश्चन है ये। सेकंड, अब कमोडिटी एक्सचेंजेस, कमोडिटी बहुत न्यूज़ में रहता है, तो कमोडिटी एक्सचेंजेस, तो नेशनल कमोडिटी एक्सचेंजेस कौन कौन से इंडिया के, राइट। टोटल 6 है, तो लेट्स सी कितने आपको आते हैं। ओके, फोर्थ, अब डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स। तो एक प्रेफरेंस शेयर पे क्वेश्चंस। ओके, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बेसिकली अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि बॉन्ड मार्केट और स्ट्रेंथन हो, तो टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स, तो कुछ मेजर्स लिए थे, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो प्लीज़ वीडियो पॉज करें एंड प्लीज़ ट्राई दीज क्वेश्चंस। ओके, लेट्स सॉल्व दीज क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या है, जीरो कूपन बॉन्ड। अब देखो जीरो कूपन बॉन्ड्स होते क्या है, देखो वेरियस स्टेटमेंट्स गिवन है। देखो ऐसे यूपीएससी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेती है कि आप स्टेटमेंट्स रीड कर रहे हो ताकि आपका टाइम वेस्ट हो। पर अगर आप देखो पहला स्टेटमेंट ही कभी का मैंने क्या किया, पहला स्टेटमेंट दिया, तो आपका चेक हो रहा है कि अगर आप पहला स्टेटमेंट से अंडरस्टैंड करें कि ये इसका आंसर है, तो आपको बाकी रीड करना ही नहीं पड़ेगा। तो समटाइम्स क्या होता है कि आप थोड़े अपने गट्स पे भी कॉन्फिडेंस रखो और मार्क कर दो, तो टाइम सेव होता है। पर बाकी भी रीड कर लेना चाहिए, बिकॉज कभी होता है फर्स्ट स्टेटमेंट में कुछ ऐसा कोई ट्रिक टर्म आ जाएगी, या ट्रिक वे से यूपीएससी ने थोड़ी सी स्टेटमेंट ट्विस्ट की होती है, तो गलत हो सकता है। पर हाँ, अगर आपको कॉन्फिडेंस है, अगर आपको क्लैरिटी है जीरो कूपन बॉन्ड की, तो आप डायरेक्टली टाइम भी सेव कर सकते थे। ओके, तो जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं, बेसिकली दीज आर स्पेशल बॉन्ड। सपोज मैंने आपको 100 रुपीज़ का बॉन्ड इशू किया। बॉन्ड इज व्हाट, सिंपली इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इन्वेस्टर एंड अ बायर, राइट। तो मैं इन्वेस्टर हूँ, राइट। ओके, सो बेसिकली नाउ व्हाट इज हैपनिंग, ओके, हाँ, जीरो कूपन बॉन्ड, आई गॉट कंफ्यूज। ओके, तो जीरो कूपन बॉन्ड बेसिकली क्या है, अब देखो मैंने आपको 100 बॉन्ड इशू किया, मैंने तो बॉन्ड इशू किया है, तो बेसिकली क्या है, सपोज 100 रुपीज़ का बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट आ गया, तो मैं क्या बोलूँगा इन्वेस्टर को कि मुझे 100 रुपये दे दो, राइट। तो बेसिकली 100 का बॉन्ड है, तो अगर 100 रुपये का बॉन्ड है तो 100 रुपये, तो वो हम होते हैं स्पेशल कूपन बॉन्ड। और ऐसी नॉर्मल जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं, 100 का बॉन्ड है तो इन्वेस्टर मुझे क्या देगा, 70 रुपीज़ देगा। 30 रुपीज़ सपोज इंटरेस्ट रेट हुआ, तो वो 70 रुपीज़ उसने इन्वेस्ट कर दिया मेरे बॉन्ड में, और मैंने उसे बॉन्ड दे दिया कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट उसके पास पड़ा है, अब मुझे फ्यूचर में जाके उसको कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना अभी। आफ्टर सपोज 1 ईयर का कूपन बॉन्ड है, तो मैं क्या करूँगा, उसको आफ्टर 1 ईयर उसको पूरा 100 रुपीज़ रिटर्न कर दूंगा विद इंटरेस्ट, 70 प्लस विद इंटरेस्ट, राइट। तो ध्यान रखना ये नॉन इंटरेस्ट बेरिंग बॉन्ड्स होते हैं, और मेरे को फुल पेमेंट करनी है, क्या कहते हैं, मैच्योरिटी डेट पे। तो बेसिकली इट इज इशूड एट प्राइस लोअर दैन इट्स फेस वैल्यू, राइट। सो इन्वेस्टर्स गेट फेस वैल्यू प्राइस एट मैच्योरिटी, ध्यान रखना, राइट। ओके, सो इजी क्वेश्चन था। बेसिकली न्यूज़ में क्यों था, बेसिकली आपको पता है बैंक्स इतनी प्रॉब्लम फेस कर रही है, रिकैपिटलाइजेशन करनी है, तो बजट के थ्रू हम सपोर्ट कर रहे हैं। देन शेयर्स भी बैंक्स इशू कर रहे हैं। देन ऑल्सो हम क्या करें, रिकैपिटलाइज के लिए हम क्या करें, बैड बैंक्स हमने सेटअप की है, राइट। तो ऐसी एक हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहा है कि वी विल कम अप विद स्पेशल जीरो कूपन बॉन्ड्स, रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स हम बोलेंगे उन्हें। तो बेसिकली ये इसलिए न्यूज़ में था, राइट। और वो बॉन्ड्स सिर्फ बैंक्स को इशू होंगे, हर इन्वेस्टर को नहीं होंगे, तो ये ध्यान रखना बस, राइट। ओके, देन अब देखो ये क्या है, प्राइवेट प्लेसमेंट। तो पहली बात तो आपको पता चाहिए, 2 तरह की मार्केट्स होती है हमारी कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट्स। प्राइमरी मार्केट्स में होता है जो फर्स्ट टाइम इशू, सपोज मेरी कंपनी न्यू कंपनी है और मैं इशू करना चाहता हूँ अपने शेयर्स, तो सबसे पहले मैं इशू का करूँगा प्राइमरी मार्केट में। तो प्राइमरी मार्केट जो फर्स्ट टाइम मैं शेयर इशू कर रहा हूँ, अब वो शेयर इशू कर चुका मैं किसी को, अब उसने अगर वो शेयर बेचना है किसी को, तो वो कहाँ पे जाके करेगा, वो सेकेंडरी मार्केट, जिसको हम स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। तो ध्यान रखना, स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर एक्सचेंज होते हैं, पर फर्स्ट टाइम इशू नहीं होते, वो प्राइमरी मार्केट में होते हैं। अब प्राइमरी मार्केट में किस किस वे से हम इशू कर सकते हैं, आप देख सकते हो डिफरेंट वेज के हैं। आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कि आपने पब्लिक को इशू कर दिया। प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट्स इशू एंड प्रेफर्ड अलॉटमेंट। तो प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, आपने कुछ सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स ढूंढे जिनका आपको पता ही इनके पास पैसा है, तो आप सिर्फ उन्हें इशू कर रहे हो और किसी को इशू नहीं कर रहे, राइट। तो एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो।
तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ये पूरे पब्लिक को आप इशू कर रहे हो, राइट। प्राइवेट प्लेसमेंट के आपने कुछ प्रेफरेंस है, स्मॉल ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स उसे इशू कर रहे हो, ये ध्यान रखना। राइट्स के आगे आपने जो कंपनी के ऑलरेडी स्टॉक होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स है, आपने उनको और शेयर्स दे दिए। ओके, सो बेसिकली क्वेश्चन क्या, प्राइवेट प्लेसमेंट। सो इट इज़ वन ऑफ द रूट्स, ध्यान रखना यहाँ पे प्राइमरी मार्केट कीवर्ड है, सेकेंडरी लिखा तो और गलत हो जाता। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, इट इज़ वन ऑफ द रूट थ्रू विच company can raise capital in the primary market. Then companies directly negotiate with the investors which may be financial institutions as well as individuals. सही है, कुछ selected of investors के साथ डायरेक्टली कंपनी बात करी और कह रही कि हमारे शेयर्स ले लो। दिस इज completely opposite to the public issue. This is also correct because public IPO इनिशियल पब्लिक ऑफिस में आपने पूरी पब्लिक को अलाउ कर दिया, कोई भी आके इन्वेस्ट कर सकता है। पर इसमें क्या है, प्राइवेट प्लेसमेंट आपने सिर्फ सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स को दे रहे हो, तो इट इज़ द ऑपोजिट टू दैट। सो ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आई होप ये क्लियर, आपकी न्यू लर्निंग थी, बिकॉज ये थोड़े बेसिक्स क्लियर नहीं होते प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट को लेके। आई होप ये क्लियर है, तो आप ये रीड कर सकते हो एक्सप्लेनेशन, राइट। ओके, दिस इज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, 4 टाइप ऑफ, राइट। ओके, सो देयर फ्यू कमोडिटीज़। अब देखो कमोडिटीज़ क्या होती है, देखो कमोडिटीज जैसे हमारे गोल्ड हो गए, फिजिकल्स, बेसिकली हम प्राइमरी प्रोडक्ट्स पे, नॉट मैन्युफैक्चर गुड्स, जैसे कॉफ़ी हो गया, एग्रीकल्चर क्रॉप कोई हो गया, वीट, राइस, कुछ भी हमें ट्रेड करना है तो कमोडिटी ट्रेडिंग हम उसे बोलते हैं। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक्सचेंजेस हमने सेटअप किया है, वहाँ पे कमोडिटी ट्रेडिंग्स हो रही है फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की, राइट। तो बेसिकली यू कैन लुक एट कमोडिटी मार्केट इज अ मार्केट दैट ट्रेड्स इन प्राइमरी रादर दैन मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स। तो पहली बात ये ध्यान रखना, प्राइमरी प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, सो इट इंक्लूड्स वीट, शुगर, कोल एंड ऑल्सो हार्ड कमोडिटीज, बिकॉज प्राइमरी प्रोडक्ट्स है तो इसमें मिनरल्स भी आते हैं, गोल्ड एंड ऑयल, तो ये ध्यान रखना, राइट। सो इट इंक्लूड्स फिजिकल ट्रेडिंग और एंड इट कैन यूज द वेरियस टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स, जो मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था, आपसे पूछा था, कईयों ने अच्छा आंसर किया था, स्पॉट प्राइसेस, फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, तो ये सब काइंड ऑफ डेरिवेटिव्स है, तो इसको यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली अब कहाँ पे वो ट्रेड कर सकते हैं, कुछ एक्सचेंजेस हमने सेटअप किए, तो कुछ हमारे पास क्या है, कुछ रीजनल लेवल एक्सचेंजेस है, कुछ नेशनल लेवल। तो नेशनल लेवल एक्सचेंजेस कौन कौन से, 6 एक्सचेंजेस है, तो आप देख सकते हो, टोटल 21 है, नेशनल रीजनल मिला के 6। नेशनल कौन कौन सी है, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। देन सेकंड ऑप्शन में क्या, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, वो भी सही है। इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज, थर्ड ऑप्शन भी सही है। फोर्थ, ईस्ट डेरिवेटिव, ये भी सही है। फिफ्थ, यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज, ये भी सही है, यूसी। और फर्स्ट जो लास्ट ऑप्शन जो मैंने एक मिस क्वेश्चन में ऐड नहीं किया, वो क्या है, नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। सो व्हाट वी हैव, ऑल द एक्सचेंजेस आर करेक्ट। सो 1 2 3 4 बी इज द आंसर। ये न्यू लर्निंग है, प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं यूपीएससी, बिकॉज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का ये, राइट। सो ध्यान रखना ये, ओके। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अब जो बिकॉज टोटल कमोडिटीज़ कितनी एक्सचेंज हो रही है, 91, और हम सोच रहे हैं कि इसमें और इंक्लूड करें आफ्टर पैंडेमिक, तो इसलिए न्यूज़ में भी है ये, राइट। ओके, सो बेसिकली हम शेयर्स इशू करते हैं, 2 तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स हो गए, सपोज मेरी कंपनी, मैंने आपको कुछ शेयर्स दे दिए। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, दे आर, इनको आप इक्विटी शेयर्स तो है ही है, आप उनसे ऊपर भी कुछ शेयर्स इशू कर रहे हो, जो कुछ इन्वेस्टर को जिन्हें प्रेफरेंस दे रहे हो। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे कोई लॉस में जा रही है कंपनी, तो लिक्विडेशन होगी, IBC आप पढ़ते ही हो, IBC कोड, तो लिक्विडेशन हो रही है, तो लिक्विडेशन में जब पैसा आ गया तो वो किस किस को देंगे, सबसे पहले जो रिटर्न करना है, तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर वालों होल्डर को आप मतलब पैसा दोगे, उसके बाद जो बचेगा फिर आप इक्विटी शेयर्स, तो ये होता है बेसिकली। सो दे गेट प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर्स, राइट। एंड ऑफ कोर्स टाइम टू टाइम इन्हें डिविडेंड मिलता रहता है। सो ऑब्वियसली बिकॉज आपने इन्वेस्ट किया तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हो रहा है उसका कुछ परसेंट आपको मिलता रहेगा, सो दैट इज अ डिविडेंड। सो डिविडेंड भी आपको मिल रहा है, यू गेट प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर्स। पर इसमें क्या होता है, इक्विटी शेयर्स वालों को राइट टू वोट होता है, पर सॉरी, जो प्रेफरेंस शेयर्स वाले हैं उनको हम राइट टू वोट नहीं देते, इनको बस प्रेफरेंस कहाँ मिलती है, जब लॉस में चलेगी, लिक्विडेशन पे जा रही है, तो उनको पैसा सबसे पहले मिलता है। पर इन केस ऑफ मैनेजमेंट वगैरह इनका कोई रोल नहीं होता, दे डोंट हैव एनी राइट टू वोट। सो ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। तो आप ये रीड कर सकते हो, ओके। वही सेम चीज़ है बेसिकली, इन केस ऑफ वाइंड अप शेयर होल्डर्स हैव राइट टू क्लेम द एसेट्स, फिक्स डिविडेंड इन्हें मिल रहा है, राइट, एंड दे डोंट हैव राइट टू वोट। तो बेसिकली ये थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है ताकि आपको थोड़ा पता होना चाहिए, राइट। तो वेरियस टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स,
बिकॉज यू नेवर नो कोई कौन सा शेयर न्यूज़ में आ जाए, तो इसलिए राइट एक रीड कर सकते हो आप ये। ओके, लास्ट क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बिकॉज रिसेंटली अब बजट में भी आप देखोगे लास्ट 2 to 3 ईयर्स के बजट में इवन आरबीआई, सेबी, गवर्नमेंट हर कोई ट्राई कर रहा है कि हमें कैपिटल मार्केट टैप करनी है, बिकॉज इंडिया में अभी कैपिटल मार्केट इतनी वेल एस्टैब्लिश नहीं है, और यू कैन से मेच्योर्ड नहीं है, एस्टैब्लिश है पर मेच्योर्ड नहीं है। जितना हम, अगर आपको पैसा चाहिए, हम कहाँ पे रिलाई करते हैं, बैंक्स पे, पर बैंक्स के हमें पता है एनपीए राइज हो रहा है, तो बैंक्स खुद ही पैसा रेज करना चाहता है, तो हमने देखा जीरो कूपन बॉन्ड्स के थ्रू, आई होप याद होगा, आप लास्ट सेशन में भी बताया था मैंने 81 बॉन्ड्स, तो बैंक्स खुद चाहते हैं कि मार्केट, ये कैपिटल मार्केट राइज हो और पैसा रेज कर सके। सो लाइकवाइज हमें भी पैसा वो चाहिए, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज वेरी एसेंशियल, इन्वेस्टमेंट होगी तभी आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर फिजिकल ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन कैपिटल बनेगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज मतलब जॉब्स इंक्रीज हो रही है, जॉब्स मतलब रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब गवर्नमेंट का टैक्स आ रहा है, पैसा, पैसा है तो फिर से वो इन्वेस्टमेंट, सो एक वर्चुअस साइकिल क्रिएट हो रहा है ग्रोथ का। सो इसके लिए क्या है, हमें इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, तो एफडीआई टैप करें हम, इवन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, तो बेसिकली अभी क्या है, जो कैपिटल मार्केट में जो इजीली एक्सेस मिलता है, एक तो हमने देखा कि पार्टिसिपेटरी नोट्स के थ्रू हम ट्राई कर रहे हैं कि जो हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था, ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो विदाउट एनी रजिस्टरिंग विद दी सेबी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं वाया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। लाइकवाइज जो इंडियन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है, अब उनके लिए भी थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज इंस्टीट्यूशन नहीं है, पर जैसे मैं हूँ, अगर मेरे को इन्वेस्ट करना है, मेरे को पता है प्रॉफिट हो सकता है, वहाँ पे लॉस भी हो सकता है, पर स्टिल दैट मनी कैन बी बेनिफिशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द सम कंपनी। तो मैं क्या हो गया, इंडिविजुअल तो रिटेल इन्वेस्टर्स बोलते हैं, तो मेरे जैसे अब जैसे बहुत सारे जो अर्न कर रहे हैं, अब इनको इन्वेस्ट करवाना है, तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू टैप दी माई अर्निंग, ताकि मेरा पैसा इन्वेस्ट हो कंपनीज में, तो कंपनीज ग्रो कर सके, तो फिर ऑब्वियसली वर्चुअस साइकिल हमारी पूरी इकोनॉमी की चलेगी। सो बेसिकली व्हाट वी हैव डन नाउ, बजट तो प्रमोट कर ही रहे हैं, देन व्हाट इज हैपनिंग नाउ, आरबीआई एक स्कीम लेके आया था, रिटेल डायरेक्ट स्कीम, अभी रिसेंटली लेके आया, तो उसके थ्रू आरबीआई ने क्या कहा है कि नाउ it will allow जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, सो दे कैन नाउ डायरेक्टली इन्वेस्ट इन द गवर्नमेंट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी बॉन्ड्स, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में अब हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली अब हमें क्या करना है, सिंपली डीमैट अकाउंट बनाना है, राइट, डीमैट अकाउंट बना के हमें बस गवर्नमेंट में इन्वेस्ट करना है, सो दैट इज राइट। और डीमैट अकाउंट वही गिल्ड अकाउंट्स होते हैं, गिल्ड अकाउंट्स होते हैं अगर हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, बिकॉज इसको स्पेशल नेम देते हैं गिल्ड अकाउंट्स, राइट। सो बेसिकली दिस इज अ अकाउंट क्रिएटेड by entity या individual and it is permitted by the RBI so that we can use this account to invest in the government securities. This is a gilt account, simple definition, right? और हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किसके थ्रू ट्रेड करते हैं, आरबीआई का एक प्लेटफॉर्म है ई कुबेर, हमारे कुबेर सर भी है इंटरनेशनल, तो ई कुबेर, राइट। तो बेसिकली ये क्या सेंट्रल कोर बैंकिंग सोल्यूशन ऑफ आरबीआई से कनेक्टेड है। सो बेसिकली क्वेश्चन क्या था, रिटेल इन्वेस्टर्स थ्रू डीमैट अकाउंट कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स इन प्राइमरी मार्केट, सही है, हमारी एक स्कीम आई थी, तो उसके थ्रू रिटेल डायरेक्ट इन्वेस्टर डायरेक्ट स्कीम, राइट, तो ये अलाउ करता है डीमैट। देन एक आरबीआई का प्लेटफॉर्म भी है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जिसमें भी आप क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेड कर सकते हो सेकेंडरी मार्केट के लिए, ये ट्रेडिंग पर्पज के लिए, ये क्या है प्राइमरी मार्केट, ट्रेडिंग पर्पज सेकेंडरी मार्केट के लिए क्या हमने सेटअप किया है, आरबीआई ने एक सेटअप किया नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग, तो ये भी क्या है गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। प्राइमरी मार्केट के लिए कौन सा है, ई कुबेर, ये ध्यान रखना, तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, ये यूपीएससी का क्वेश्चन था, देखो आंसर वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। पर हम देख लेते थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड CDSL, इट इज जॉइंटली प्रमोटेड बाय आरबीआई एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दिस इज रॉन्ग बिकॉज इट इज प्रमोटेड ओनली बाय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नॉट आरबीआई, ये ध्यान रखना। तो यूपीएससी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बेसिकली सी क्वेश्चन ये नहीं था कि बहुत इन डेप्थ चलेगी यूपीएससी कैपिटल मार्केट, नहीं, जो करंट में टॉपिक्स चल रहे हैं, जो करंट में अगर इफ यू कम अक्रॉस एनी टर्म, स्वैप्स, ऑप्शन, डेरिवेटिव्स, फ्यूचर और ये सब ऑर्गेनाइजेशन अगर न्यूज़ में आ रही, तो आपको बस यही ध्यान में रखना है। तो यूपीएससी इतना ट्रैप भी नहीं करते, अगर सपोज ये दो तो चलो न्यूज़ में थी, ये न्यूज़ में नहीं थी, तो क्या हो गया, इस क्वेश्चन देखो ऑप्शन में भी यूपीएससी ने ट्रैप नहीं करा। तो न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ज़रूरी है, जैसे किसी ने पूछा भी था मुझे कि वी कैन रिलाई ऑन दी करंट अफेयर नोट्स, येस रिलाई ऑन दोज थिंग्स, वो आपको कंटेंट अच्छा मिल रहा है, एनालिसिस मिल रही है, पर स्टिल फॉर दी लाइक गेटिंग अ हैबिट ऑफ न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत जरूरी है, और आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कौन सा टॉपिक न्यूज़ में चल रहा है, कभी कभार हेडलाइंस बेस्ड ही क्वेश्चन आ जाता है, राइट, तो इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो आप ये एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हो, राइट, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे दी, राइट।
एंड डोंट वरी, आपको PDF भी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये एडिशनल लिंक्स आपको प्रोवाइड किया मैंने कि थोड़ा सा और अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो, राइट। ओके, सो फ्रेंड्स, वी आर कमिंग अप विद द न्यू पैच 5, 19 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो बेसिकली इसमें कॉम्प्रिहेंसिवली कवर रहेगा, प्रीलिम्स मेंस हर सब्जेक्ट कवर होंगे इसमें, CSAT, GS, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मीन्स, देन मेंटरशिप, देन एसे राइटिंग, करंट अफेयर, सब कुछ कवर रहेगा। तो प्लीज़ आप जाओ, डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हो, अर्ली बर्ड डिस्काउंट, राइट, आपको डिस्काउंट मिलेगा। देन ऑल्सो वी आर कमिंग अप विद द मेंटरशिप प्रोग्राम। तो मेंटरशिप प्रोग्राम के 1-to-1 मेंटरशिप आपको मिलेगी। तो 1-to-1 मेंटरशिप, ऐसे प्रीलिम्स से रिलेटेड आप मुझसे मेंटरशिप ले सकते हो, कोई सब्जेक्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट रिलेटेड चाहिए तो आप पर्टिकुलर फैकल्टी को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, राइट। तो इसमें आपको शेड्यूल बनाने में हेल्प करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, आपकी मेंटल साइकोलॉजिकल हेल्थ, उसमें भी हेल्प कर सकते हैं हम। तो बेसिकली इट इज़ अ, जो आपकी डिमांड होगी वो हम फुलफिल करेंगे थ्रू दिस मेंटरशिप प्रोग्राम। कभी भी हमें कॉल करो, मैसेज ड्रॉप करो, वी विल बी इन टच विद यू। देन ऑल्सो वी विल मेक श्योर कि जो टॉपर्स ऑलरेडी सिलेक्टेड है उनके थ्रू भी हम आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। सो आप जाओ पोर्टल पे, देखो इसकी डिटेल्स के बारे में, आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हो 33% प्रीलिम्स 2023 कोड यूज़ करके। ओके फ्रेंड्स, सो आपके कस्टमाइज प्रोडक्ट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो प्लीज़ जाओ, पोर्टल पे अवेलेबल है। ओके फ्रेंड्स, आई होप दिस सेशन वॉज रियली हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। तो अगर कोई किसी को क्वेरी हो, so you feel free to contact me at rahul@sleepyclasses.com. Okay, thank you so much, have a nice day ahead.